अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आजकल के मौसम में एक हीट स्ट्रेस के केसेस आते हैं। तो ये हीट स्ट्रेस क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे निपटा जाए। सबसे पहले बात करें हीट स्ट्रेस की। अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो जिस मौसम और जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारा रहन सहन मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बार बार पसीना आता है और हमें गर्मी लगती है, हमारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। सेम यही कंडीशन बर्ड्स के अंदर है कि वो टेम्परेचर या वो नमी की मिकदार जहाँ पे बर्ड्स के सिस्टम्स आके रुक जाते हैं, एक्टिविटी स्टॉप हो जाती हैं, या बर्ड का सांस लेना या रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाती है, उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, थर्मो न्यूट्रल जोन की बात करें कि जहाँ पे बर्ड को नमी और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक लगती है, जिस माहौल के अंदर बर्ड अपनी सही एक्टिविटी शो करता है, तो वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वो टेम्परेचर की रेंज है जहाँ पे बर्ड ख़ुद को बिल्कुल सेफ़ फील करता है, बिल्कुल सही रहता है, सही खाता पीता है, जिगर भी सही काम करता है और जिस्म तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ सही फीड को इस्तेमाल करके एफसीआर भी अच्छी देता है और प्रोडक्शन भी ठीक रहती है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, जिस तरह आजकल का टेम्परेचर है, जहाँ पे बाहर 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इस सूरत के अंदर जब शेड के अंदर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो बर्ड हीट स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वो टेम्परेचर की रेंज है जहाँ पे बर्ड बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ फिर भी काम करती हैं। बर्ड फिर भी इतना ज़्यादा मुशक्क़त में नहीं आता। लेकिन जब ये टेम्परेचर 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो बर्ड का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि बर्ड मुँह खोल के सांस लेगा, बर्ड जो है वो फीड उठाना कम कर देगा, बर्ड की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। और जब आप शेड के अंदर देखेंगे कि दोपहर 1 बजे तक मोर्टेलिटी का पैटर्न ठीक था, लेकिन 1-2 बजे के बाद मोर्टेलिटी या कदम बढ़ गई, या बर्ड के अंदर रेस्पिरेशन का मसला बना, वेंटिलेशन का मसला बना, तो ये वो तमाम अलामात हैं जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बर्ड है वो इस वक्त हीट स्ट्रेस के अंदर है। हमारी नमी या हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंदर हबस हो गई है या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे बर्ड्स की मोर्टेलिटी हो रही है। अगर हम इस मोर्टेलिटी को खोल के देखें तो जिगर का फटना या बॉडी के अंदर खून के लोथड़े मिलना, या बर्ड के अंदर वो जो गोश्त है वो इस तरह लगना जैसे वो अभी अभी पका हुआ हो, यानी कि बहुत सफ़ेद सा गोश्त हो जाता है। या अगर हम ज़िंदा बर्ड को देखें तो मुंह खोल के सांस लेना या ज़मीन के साथ लगे होना और अपने परों को खोल के रखना, ये वो तमाम अलामात हैं जहाँ से अंदाज़ा लगाया सकता है कि बर्ड हीट स्ट्रेस के अंदर है और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गर्मियों के अंदर दोपहर को फ़ीड देने से भी हीट स्ट्रेस आ जाती है और बर्ड्स की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो ये वो तमाम अलामात हैं। अगर हम नमी की बात करें तो जब हमारे शेड की, जिस तरह आजकल नमी बाहर ज़्यादा है, तो जब शेड की नमी 80 से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो अंदर हबस ज़्यादा होने की वजह से बर्ड हीट स्ट्रेस में आ जाता है। अगर हम हीट इंडेक्स की बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर जो बर्ड का अंदरूनी इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर है और जो नमी है उसकी अगर हम मजमुआ लें तो ये हीट इंडेक्स आता है। 110 120 ये वो रेंज है जहाँ के अंदर बर्ड बहुत ज़्यादा सही रहता है, तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जब आपके टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में नमी की अगर मजमुआ 110 से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो बर्ड हीट स्ट्रेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अगर शेड के अंदर हम ये देखें कि बर्ड बार बार पानी पी रहा है लेकिन फीड नहीं उठा रहा, ये भी वो एक अलामत है जहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स के अंदर हीट स्ट्रेस है। या अगर वेंटिलेशन का मसला है, पंखे कम चल रहे हैं, या हमारे पैड सही तरीके गीले नहीं हुए, या कहीं से अगर वेंट्स के अंदर से हवा लीक हो रही है, तो ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेफ़ नहीं है और वहाँ पे हीट स्ट्रेस है। या अगर बर्ड्स के इन्वायरमेंट के अंदर वेंटिलेशन का मसला है, पंखे पूरे नहीं चल रहे, या पैड्स के अंदर सही कूलिंग नहीं हो रही, कोई हिस्सा खुश्क है और कोई हिस्सा गीला है, या मिसाल के तौर पर अगर पैड्स ठीक हैं और वहाँ पे पानी पूरा नहीं आ रहा, मोटरें ठीक नहीं चल रही, या पैड्स कहीं से बंद हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर का इशू आ जाता है। या अगर किसी वजह से वेंट्स के पास से गर्म हवा की लीकेज हो रही हो, तो गर्म और ठंडी हवा मिक्स होने की वजह से अंदर से टेम्परेचर मैनेज नहीं होता, इसकी वजह से हीट स्ट्रेस आ जाती है। या मिसाल के तौर पर अगर कैपेसिटी थोड़ी है और वहाँ पे हमने बर्ड्स बहुत ज़्यादा रख दी हैं, या किसी वजह से अगर फीड के अंदर प्रोटीन और एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हीट स्ट्रेस आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर बर्ड्स के अंदर हीट स्ट्रेस आ गई है तो इससे कैसे निपटा जाए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने वैक्सीनेशन करनी है तो दिन के इब्तदाई मरहल में, दिन के शुरू वाले हिस्से में सुबह 5 बजे, 6 बजे या रात के वक्त वैक्सीनेशन करवाएं। दोपहर के वक्त फ़ीड को ना दें, फ़ीड की टाइमिंग चेंज करें, सुबह के वक्त 5-6 बजे फ़ीड चलाएं, या इसके अलावा रात को फ़ीड दें। अगर हम पानी की बात करें तो दोपहर के वक्त पानी के अंदर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाए।
इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स या नमक का इस्तेमाल, अगर आप घरेलू पैमाने पे मुर्गबानी कर रहे हैं तो आप प्याज को 5 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रोबायोटिक भी है और हीट स्ट्रेस से भी बचाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जिगर को ठीक रखता है। अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर आपके पास पुदीना हो, उसके पत्तों को आप वैसे भी खिला सकते हैं बर्ड्स को, या अगर आपने उसको क्रश कर लिया है तो 5 ग्राम फ़ी लीटर पानी के अंदर पुदीने का इस्तेमाल जो है वो हीट स्ट्रेस से भी बचाता है, जिगर को भी ठीक रखता है। इसके अलावा जो पुदीना है उसकी जो स्मेल है वो बिट्ठों के अंदर भी आती है, तो ये एक डिवर्मर भी है और ये हशरात को दूर रखता है, जिसकी वजह से पैरासिटिक इशू बहुत कम आता है। इसके अलावा विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स, जेटी पार यानी कि जिगर की प्रोटेक्शन के लिए आप जेटी पार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन की बात करें तो 3 सीसी फ़ी लीटर, अगले दिन 2 सीसी फ़ी लीटर, उसके बाद 1 सीसी फ़ी लीटर के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जिगर के तमाम मसाइल का हल हो जाएगा, जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी।